जायज नहीं। अब वो ना वो बनी पड़ी है बड़ी नेक बड़ी खातून, मोहल्ले में औरतों में बड़ी नेक बड़ी खातून, और ये पता नहीं मोबाइल की आड़ में क्या गुल खिलाई जा रही है। मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ, शायद कोई मौलाना बोले ना बोले, लेकिन इसलिए बोल के जा रहा हूँ ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाए, आंखें खुल जाए, तुम्हारी आंखों से पर्दा हट जाए। आग और पेट्रोल दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते, या हो सकते हैं? आग लगनी है, अकेली लड़की, अकेला लड़का, अकेली औरत, अकेली आदमी, समझे, अकेले आदमी अगर रहेंगे तो जरूर तीसरा शैतान हो जाता है, जरूर तीसरा शैतान हो जाता है। और एक पॉइंट और समझ लो, बड़ा बारीकी से, अभी गांवों में नहीं पहुंचा, शहरों में बड़ी तेजी से फैल गया, गांवों तक इसका वायरस आ रहा, और बंद लगा दियो अगर आ जाए तो बताऊं वो क्या है, सुनना चाह रहे हो? जैसे किसी लड़की का रिश्ता हुआ, अब रिश्ता होने के बाद शादी 8 महीने में होती है, 10 महीने में होती है, 1 साल में होती है। तो अब ये लड़का क्या करता है ना, उस लड़की की बड़ी बहन को पैटाएगा, या भाभी को, या चच्ची, या खाला, किसी एक के जरिए मोबाइल भिजवा देगा, मोबाइल भिजवा देगा। अगर मोबाइल नहीं, इधर क्या उड़ रही है, अरे कितना नेक लड़का, उसने ना मोबाइल भिजवाया, मोबाइल कितना देखो अच्छा ख्याल रख रहा, अभी से डूब के नहीं मरा गया इन बेहयाओं से, मुंह फाड़ गई है, मम्मा कह रही और ये कह रहे कितना ख्याल रख रहा, अभी से बातें चल रही है। फिर उसने मोबाइल भिजवा दिया, अब मोबाइल पे बातें चल रही है, मोबाइल पे बातें। अब वो कह रही नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। तो अम्मा कह रही ना कर लेना, कर लेना, देख नाराज हो जाएगा, कर लेना, कर लेना। खाला अलग कह रही है, फुप्पो अलग कह रही है, बड़ी बहन अलग कह रही, भाभी अलग कह रही। उसने चलो एक दिन नहीं करी, दूसरे दिन कर ली। ये सारे गुनाहगार होंगे, सुन लियो पहले बात। अब जब बात होने लगी, अब मोबाइल पे बातें करते करते कि तुम खाने में तुम्हें क्या अच्छा लगता है, पीने में तुम्हें क्या अच्छा लगता है, और लेके झूठी तारीफ करना शुरू करी। कमरे में को वो मोबाइल ले गए, तुम्हारे बाल क्या काली घटा हैं, और जने क्या क्या, तुम्हारा चेहरा क्या है, चांद का टुकड़ा है, और बिल्कुल कच्ची फेंक रहा है कि अच्छा। अब प्यार भरी बातें चल रही है कि हम तुम पे इतना मर रहे हैं कि हम तो तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ के ला देंगे, और इस कुबड़े से छत पे चढ़ा नहीं जाएगा, ये आसमान से सितारे लाएगा तोड़ के। समझ रहे? यामीन भाई तुमने तो नहीं करी थी, कहीं पता चले सारी तकरीर तुम्हारे ऊपर उतर गई। अब तुम हो या कोई भी, हक तो हक है। कहीं सोचो यार सारा नजराना मेरी तकरीर पे चला गया। करने दो बेटा, करने दो। लेकिन सुनो, जरा तवज्जो करो, अब वो जिससे संभल के छत पे ना चढ़ा जा, आसमान से सितारे तोड़ के लाएगा वो। यार झूठ तो देखो काला। अब वो बेचारी, उसकी तारीफ हो रही है, और होते 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 कि जरा बाल दिखाओ, अब वीडियो कॉल चल रही है, बाल दिखाए, अब बालों की तारीफ चल रही है, समझे। बहुत सारी प्लानिंग बन रही है, प्लानिंग, यहाँ तक के अभी निकाह नहीं हुआ, बच्चों की प्लानिंग बन जाती है। साहब इतने बच्चे होना है, इतने, अरे तुम्हें क्या पता कहाँ रह रहे हो तुम अभी। ये सारी प्लानिंग चल हो जाती है, और ये सारी चीजें होने के बाद अब वो इतनी बेहयाई पे उतर आते हैं। अब वो एक दूसरे को नखरे दिखा रहे कि नहीं तुम मुझे अपने बाल दिखाओ, वीडियो कॉल पे बाल दिखाया जा रहा है, दुपट्टा और नीचे को सरकाओ, यहाँ तक कि मेरा इशारा समझ लेना, दुपट्टा सरकाया जाता है। वो उसका जिस्म देख रही है, वो उसका जिस्म देख रहा है, कमरे में कोई तीसरा नहीं है। वो बेचारी गरीब, वो तो ये समझ रही है, शरीफ बच्ची थी, वो तो ये समझ रही है अब तो ये मेरा शौहर हो ही गया। लेकिन तवज्जो रखो, अब उसका जो नंगा जिस्म उस पे मोबाइल पे आ गया, उसने क्लिप बना ली, क्लिप बना ली, क्लिप बना ली, और जब क्लिप बन जाती है तो याद रखो 3-4 महीने के बाद दोनों खानदान में कोई ना कोई बात बिगड़ गई, लेन देन पे बिगड़ गई, या किसी बात पे बिगड़ गई, रिश्ता टूट गया, रिश्ता खत्म हो गया। अरे तुमने रिश्ता
रिश्ता खत्म कर दिया, मगर वो लड़की के जिस्म की, नंगे जिस्म की जो क्लिप उसके सामने पहुंच गई, अब वो उसको ब्लैकमेल करता है, अब वो उसको वहां से उसको खरीदता है, उसे परेशान करता है, उसे टॉर्चर करता है, उसे कहता देख तेरी क्लिप मेरे पास है, वरना मेरा कहना मान ले, तू वहां पे आ जा, वरना ये तेरी क्लिप वायरल कर दूंगा। बेचारी डिप्रेशन में पहुंच गई। अरे कितनी लड़कियां, 50 लड़कियां जिनके रिश्ते टूटने की बिना पर डिप्रेशन में चली गई, इनके सर के दर्द नहीं जाते, कभी इसने सर के दर्द की गोली नहीं खाई, लेकिन आज इसका सर का दर्द नहीं जाता। पैकी पैकी बातें कर रही है, खाना नहीं खा रही है, माँ कह रही है बेटी खाना क्यों नहीं खा रही हो, अरे परेशान क्यों हो, ये माँ कटवाने की है, कटवाने की, जिसने मोबाइल दिलवाया था ये पुप्पो कटवाने की है, इसने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बात लड़के ब्लैकमेल करने से उसका जिस्म, उसकी इज्जत पे हाथ डाल देते हैं। यहाँ तक के कितनी लड़कियों को तुमने सुना पंखे में टंके मर गई, दवा खा के मर गई, फांसी लेके मर गई। कौन मरता है उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी बेइज्जती होगी, उसने दवा खा ली मर गई, ये तुम्हारी लापरवाही की वजह से। वाह वाह सुभान अल्लाह। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, 10 साल के बाद आएगी मेरी तकरीर सुनने, वरना अभी भी बेदार हो जाए। बात मॉडर्न घरों में चल रही है हजरत। सुनो मसला सुनो, जब तक निकाह ना हो जाए ना, वो उस लड़के से भी बात करना ऐसे ही हराम है जैसे किसी गैर लड़के से बात करना हराम हराम। अब्बा आया, बेटी का बोली दामाद से बात चल रही है, अच्छा अच्छा ठीक है। अम्मा आई, बोली बेटी का वो दामाद से बात चल रही है, अच्छा भैया वो बहनोई से बात। क्या पागलपन है, जब तक निकाह ना हो जाए ना उससे पर्दा है, बात नहीं। 50 लड़कियां, हम हिंदुस्तान घूमते तुम्हें क्या पता, 50 लड़की, फिर क्या होता है ना, डॉक्टर की दवा काम नहीं करती, फिर जो है दुआ ताबीज से भागते, तो बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि ये सही है साहब, तो यार ये अच्छा ताबीज कर देंगे, तो वो बताते हैं, जब देखा जाता कोई बात नहीं, खाली डिप्रेशन होता है। जब डिप्रेशन क्यों होता मालूम है, उसके दिल पे दिमाग पे चोट क्यों लगती है, ये सारी गलतियां घर वालों की। वो बेचारी बह गई थी, उसे पता नहीं था, क्योंकि उसके जिस्म की वीडियो बन गई, और वो उस लड़के के पास है, वो भी इतना बड़ा नालायक है, इतना बड़ा नालायक, उसको झटके देता है, कहता देख अब वायरल कर दूंगा, अब वायरल कर दूंगा, वरना तुम मुझसे वहां कोने पे मिलने आ जा, वहां मिल। बेचारी छुप रही है, मर रही है, क्या करे क्या करे क्या करे, ना खाना खा रही है ना पानी पी रही। तुम समझ रहे हो उस पर जिन है, तुम समझ रहे हवा। सबसे पहले इस माँ बाप की पिटाई होने की। मेरी बात तुम्हें बुरी लग रही है, औलाद की कमी नहीं, इस माँ बाप की कमी। अगर बेटी से नमक तेज हो जाए ना तो ढलिया फेंक देता है, खाने में थोड़ी मिर्चें तेज हो जाए तो लड़ते 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 बस कबाड़ा कर देता है, और इज्जत नीलाम हो रही है तो कोई गुस्सा नहीं आता। सब जानबूझ के अंधे बने पड़े, जानबूझ के अंधे। हजरत बताऊं कैसे, कल को देख ली यामीन भाई की शादी, कैसे कैसे करारे निकलेंगे, कैसे कैसे शरारे निकलेंगे, कैसे कैसे पलाजो निकलेंगे, कैसे कैसे लहंगे निकलेंगे। 40-40 साल की अधेड़ मोटी घुमनिया, वो भी लहंगा पहले बड़ी होगी। हंस रहे हो और तुम भी हंस रहे हो। अगर तुम हंस गए तो दुनिया हंस गई, लेकिन नहीं, सोचने की बात। तुम्हें लग रहा है ना ये मेरी बात, ये इन पे कंट्रोल कौन करेगा? कोई मुफ्ती साहब करेंगे, कोई आलिम साहब करेंगे, कोई पीर साहब करेंगे? कौन करेगा इन पे कंट्रोल? माँ बाप करेंगे, शौहर करेगा। मगर नई नई शादी होती है, बस अपनी पट बनाने के लिए ना, जो बीवी करी हाँ, जो बीवी करी हाँ, जो बीवी करी हाँ, समझे। खुद भी जा रही है ब्यूटी पार्लर पे, और ये भी मालूम है। एक लड़के को मैंने देखा, मैं ये मूंछें कटवाने के लिए गया, 8-10-15 दिन में कटवाता हूँ, अभी बड़ी हो रही है मेरी थोड़ी, या ये यहाँ से ही साफ कराने गया तो मूंछ कटवाने का, तो एक लड़का लेटा था, उसके मुंह पे निरे झाग झाग, और वो खीरा नहीं होता, खीरा उसके टुकड़े यहाँ यहाँ यहाँ। मैंने कहा ये क्या
खीरे के टुकड़े, हाँ, और क्या खाने के गालों से खाएगा क्या? वो जैसे खीरे के टुकड़े काटते काट कर लग, मुझे तो खीरे के लग रहे हैं, बाकी तुम्हें बताऊंगा काय के होंगे वो। हो सकता है कोई दवा हो ऐसी, मुझे था पता नहीं। अब मैं बोले आइए हजरत पहले आपको कर दूं। मैं नहीं नहीं तुम आराम से करो, मैं देख लूं, मेरी तकरीर तैयार हो रही है। मेरे दिल में सोचा, मैंने देख तो लूं तुम्हारा मामला क्या है। अब वो आया, आने के बाद उसने वो ऐसे करके रगड़े खीरे से, खूब रगड़ते बात पे उसने फुहारा उठाया मारा, फिर वो टिश्यू पेपर जिससे हाथ को साफ करे वो उसने चिपका दिया, ऐसे चिपका के फिर छोड़ा के फिर मुंह साफ ऐसा निकला जैसे बंदर का मुंह। बस आगे तुम समझ गए हो ऐसे हालात। तो ये आए साहब कोट पैंट पहन के, उधर वो आई ब्यूटी पार्लर से, समझे, बाल लड़की यहाँ के बाल तक उखड़वा देती है, बाल चीखे मार रही है ब्यूटी पार्लर में, कोई कर रही है, और ये आगे सारे बाल हो क्या गए इन पागलों। 1500 2,000 रुपए में टेप लगाया, झटका मारे तो बाल उखड़ गए। ये सारी चीजें अब गए दोनों मियां बीवी, ताकि दिखाना ससुराल में जा रहे हैं ना, ताकि इसी चीज का नाम ये सोच रहा है मेरी वैल्यू बन रही है, वैल्यू, और ये पता नहीं छक्कों की तरफ की जा रहा है, छक्कों की तरफ। अब पहुंचने के बाद देखा शादी में इस जोड़े की तरह कोई नहीं है। दोनों मियां बीवी ना उधर सामने बैठे और एक दूसरे के कपड़ों से खेल रहे और एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के हंसी मजाक, पता नहीं क्या खाली मूली बातें, कोई बात भी नहीं, ऐसी सब बात कर। पूरी बारात देख रही है इन बेहयाओं को, सारे लोग देख रहे हैं इन बेहयाओं को, नमाजी देख रहे हैं इन बेहयाओं को, हाजी देख रहे हैं इन बेहयाओं को, सारी बारात देख रही है, लड़की लड़के सब देख देख के जा रहे हैं। देखो जोड़ा तो ये बैठा, हंसों का जोड़ा, हंसों का, समझे, ये बैठा इतने में प्लेट लाते, एक प्लेट में दोनों मिल के खा रहे हैं, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा है। तौबा तौबा, इतने में जो था ना लड़की की अम्मा निकल आई, और निकल के जब देखा तो लड़की की अम्मा गाल चीर के बोली, मुंह फाड़ के बोली देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा प्यारा। ये प्यारा नहीं है, भड़ुआ, ये भड़ुआ, इसे प्यारा बता रहे तुम, ये बेहया है, बेगैरत है। बीवी या औरत छुपाने की चीज होती है, दिखाने की नहीं। ये बेगैरत है। और अम्मा कह रही देखो तो प्यारा मिला, प्यार छक्का, ये छक्का। मर्द ये पुराने थे, पुराने लोग देखो कई बच्चे हो गए, मगर इन्होंने अपने अम्मा अब्बा के सामने मियां बीवी ने कभी एक प्लेट में बैठ के नहीं खाया। इनका प्यार कम था क्या? मगर इनके अंदर हया थी, शर्म थी, ये इज्जतदार लोग थे। मोहल्ले की ना मोहल्ले की अगर गैर मुस्लिम लड़की है और उसके ससुराल वाले खींचने आ गए उसको जबरदस्ती करने, तो इन मुसलमानों की लाठी आ जाती थी कि हमारे पड़ोस की इज्जत है, हमारी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। ये लोग जब दोस्ती करते थे ना, दोस्ती, तो दोस्त की बहन को ऐसा भात देते थे जैसे अपनी सगी बहन को दे रहे हैं। क्यों भाई, हमसे क्या दुश्मनी? थोड़ा इधर कर दो ना, थोड़ा सा आजा। तुम्हारे चैनल में साहब नहीं जाती हो दुनिया यार, अपने जुगाड़ में। कौन सा चैनल है इनका? क्या नाम है चैनल का? अब देखो चैनल वालों में इत्तेफाक, देखो बता नहीं रहा कि मैं नाम न ले दूं। नाम में अच्छा चलो, मैं समझा चैनल वाले हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान बढ़िया चलने दो, हिंदुस्तान में जुगाड़ ही जुगाड़ है। लेकिन अब मैं क्या बता रहा, सुनो, पूछो इन लोगों से, दोस्त की बहन को क्या समझते जैसे सगी बहन, और वो भी ऐसा समझते जैसे सगा भाई। पूछो इन बुजुर्गों से, ये होता था। और आज तौबा, ये नौजवान है, इन्हें नौजवान कहोगे? चचेरी बहन, तयेरी बहन, मुमेरी बहन, खलेरी बहन, पुपेरी, इन पे गलत नजरें डालते। देखता फिर रहा शादियों में कौन कैसे कपड़े पहने हैं, कौन कैसी लग रही है, कौन कितना इठला रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माहौल बनाओ, बिगाड़ो मत।
करबला शरीफ में ना इसी दीन और इस्लाम की खातिर उन्होंने अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया था। और तुम नचकइये बन गए हो, तुम नाचने लगे हो। नहीं प्यारो, तुमसे हाथ जोड़ के तुमसे मैं हरगिज ऐसी उम्मीद नहीं करूंगा। तुम दुनिया वालों को दिखा दो हम मर सकते हैं, मगर शरीयत के खिलाफ कदम, शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाई। तो मैंने दोनों हदीसें पढ़ी थी, अगर औलाद की सही परवरिश करो तो जन्नत का रास्ता, और अगर औलाद की सही परवरिश ना हो उन्हें आवारा बना दो तो जहन्नम का रास्ता। अब मुझे बताओ, ये जो मेरी बहनें पर्दे सुनी, कितनी माएं ऐसी हैं कि जब बच्ची होशियार बड़ी बालिग हो जाती तो इन्हें फजर में उठा, जी जी, क्यों? फजर की नमाज पढ़, कुरान की तिलावत कर, मैं चाय बना रही हूं। एक भी ऐसी नहीं होगी, क्योंकि रात के 2-2 बजे तक मोबाइल देख रही है, मोबाइल पे पड़ी है, और सुबह को 8 बजे सो के उठ रही है, फिर भी कह रही है अरे उठ जा, तो ऊ करके कभी करवट इधर को पलट रही है, कभी इधर को, और अगर उठ भी रही है 8 बजे तो ऐसी जैसे जिन्नातनी अम्मा से लड़ती हुई उठ रही है। कोई ऐसा नहीं। तुम बताओ, तुमने अपने बेटों को फजर में तुम उठे हो और तुम्हारे 3 बेटे, चलो उठो, फजर की अजान हो गई, वुजू बनाओ, मस्जिद को चलो, अपने बेटों को मस्जिद को लेके जाते हो। कौन ऐसा बाप है? ये क्यों तुम्हारे जहन में नहीं आता? फिर कहते हम कामयाब नहीं होते। अरे यार, तुम्हारा मजहब तो ना इतना पक्का, इतना प्यारा है। कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसमें ये ऐलान होता, ये बताया जाता कामयाबी कहाँ है। सिर्फ तुम्हारा मजहब है, मजहब इस्लाम। आज से नहीं, 1500 साल पहले से तुम्हारे यहाँ एक 24 घंटे में 5 मरतबा ऐलान होता है, तुम्हें ध्यान दिलाया जाता है, पता बताया जाता है, देखो कामयाबी कहाँ है, कामयाबी कहाँ है, कामयाबी का 5 मरतबा। आप कहोगे हमने तो 1 मरतबा भी नहीं सुना, लेकिन तुम गफलत में हो। 5 टाइम अजान होती है, अजान बोलो होती है ना, होती है। अजान में क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। 5 वक्त ऐलान होता, आओ कामयाबी की तरफ। जाते हो कामयाबी की तरफ? जाते हो क्या? अजान हो रही है, बबूल की लकड़ी तोड़ी है, किसी की दांत मांझता हुआ मुंह धुला नहीं है, ऐसा लग रहा है सनीचर कहीं का, खेतों में टहल गया, खेतों में ये बरकत करेगा, मनहूस कहीं का, नहूसत बरस रही है। और उधर मस्जिद से पुकारा जा रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हें 5 मरतबा ऐलान होता है, तुम 1 मरतबा भी नहीं सुनते हो। तुम्हारा तो मजहब यह है कि अल्लाह की बारगाह में सजदा टेको और कामयाबी यहाँ से लेके जाओ, लेकिन कोई नहीं सुनता इस बात को। ये बातें तुम्हें कड़वी लगती, ये बातें तुम्हें काटती हैं, ये बातें तुम्हें बुरी लगती है। मेरे नबी के जमाने से अब तक कितने मालदार आए, पैसे वाले आए, दौलत वाले आए, तुम्हें नाम याद है? नहीं है। मगर एक हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह पे कामयाबी करने वाला हिंदुस्तान में गरीब नवाज आया, अब तक तुम्हें याद है। साबिर पाक आया, अब तक तुम्हें याद है। कितने वली आए, ये इन्होंने बहुत ज्यादा खेतों में इधर उधर बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी, जबकि इनके अंदर ये पावर था, अगर पत्थर से कहते सोने का बन जा तो बन जाता। उसके बावजूद भी इन्होंने सूखी रोटी के टुकड़े खाए। ये सारी चीजें की है, मगर इनका ईमान ये था कि जब होती थी हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो सारे काम काज छोड़ दिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मस्जिद से पुकारा जाता था, अल्लाह की तरफ से ये ऐलान मुअज्जिन करता था, मुअज्जिन ऐलान करता था। तुम्हारी आंखें बंद है, तुम भूले बैठे हो, इसीलिए तुम नोट बहुत कमा रहे हो, रुपया कमा रहे हो, तुम्हारे घर में बरकतें नहीं है, सुकून नहीं है, नहीं है, तुम्हारे घर में एक दिन का आराम नहीं है। मैं कहता हूँ अगर 5 वक्त मस्जिद में जा करके हय्या अलस सलाह के तहत, हय्या अलल फलाह के तहत सजदा टेको, आधी रोटी खाओगे, मगर तुम्हारे घरों में चैन सुकून आराम। बेशक दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तशरीफ मिलादुन नबी, उलमाए सुन्नत,
नारे, ये क्या हम यमीन भाई भी कर सकते हैं, नारे हैदरी। बेटा तुम नारा लगाओ ना, तुम मैच से थोड़ा पीछे हट के बाबू, ठीक है? अब नारा लगाओ, कहाँ से लगाओ बेटा? यहाँ से। हाँ, मैच से थोड़ा पीछे हट के, ज्यादा मैच पे मुंह रख के बोलो तो कानों को वो लगता है, ठीक है बेटा? 20 साल की जिंदगी होगी तो 10 साल की होगी। हाँ, लेकिन लोगों को तकलीफ देना अच्छा नहीं है ना बेटा, ठीक है ना? हाँ हाँ, वो अपनी जिंदगी भी लेके चले गए, बोले 10 साल, अगर 20 साल की जीता हूँ तगड़ा नारा, चलो 10 साल ही जी लूंगा। 10 साल में इतना जुल्म करोगे लोगों पे? चलो इंशाल्लाह, ठीक है बेटा? और फिर मैक वालों को दिल पे भी धचका लगेगा कि बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? परवेज आलम। टोपी ओढ़ा करो बेटा, जल्द से जाया करो, एक टोपी जेब में रख। अरे तुम तो परवेज जेब में को सर पे रखा करो यार, नमाज पढ़ते हो जुमे की? चलो ठीक है। नमाज कितने टाइम की फर्ज है बोलो? 5 टाइम की। एक बात बताऊं तो मैं काम की, किसी के बच्चे के पेट में दर्द हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए, किसी के सर में दर्द हो, कोई तबीयत खराब हो, तो कुरान शरीफ की कुछ आयत पढ़ के फूंकते हैं या पानी पे दम करते हैं कि लो ये पानी दम कर दो हजरत, मेरे पास लाए, हमने पढ़ फूंका, दम कर दिया, वो ठीक हो जाता। होता नहीं? बोलो होता नहीं? तो यार अब मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, अब तुम दम मत करो, अब तुम ऐसा करो, सारे लोग एक एक पंप खरीद लो। क्या खरीदो? पंप। जैसे बीबी की तबीयत खराब हो, सामने बिठा कर बोले, गांव वाले के क्या हो रहा है? बोले दम हो रहा है। दम, दम का क्या मतलब? ये मतलब है ना? ये मतलब नहीं है। अब सुनो, और प्रधान जी से मशवरा दूंगा, प्रधान जी अपनी छत पर रख ले, पूरे गांव में क्या हो रहा है? दम हो रहा है। लेकिन दम का मतलब ये नहीं, क्योंकि जो है वो पंप कुछ पढ़ता नहीं, पंप कुरान की आयत नहीं पढ़ता, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता, वजीफा नहीं पढ़ता, फिर क्या करता? पंप से खाली हवा होती है। और जो आलिम साहब है, पीर साहब है, जो इमाम साहब है, वो क्या करते? वो